एक 50-30-20 नियम अपनाएं। 50-30-20 नियम को एक छोटी सी कहानी स्टोरी के रूप में समझाया गया है। रोहित की समझदारी से भरी कमाई। रोहित एक 25 साल का नौजवान है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हर महीने उसे 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। शुरुआत में वो बिना सोचे समझे खर्च करता था, कभी नया फोन, कभी दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट और महीने के अंत में जेब खाली। एक दिन उसके बड़े भाई ने उसे 50-30-20 नियम के बारे में बताया। अब रोहित हर महीने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटता है। 15,000 रुपए 50%। वह अपनी जरूरतों पर खर्च करता है, जैसे किराया, खाना, बिजली पानी के बिल। 9,000 रुपए 30%। वह अपनी इच्छाओं पर खर्च करता है, जैसे फिल्म देखना, बाहर खाना, ट्रैवलिंग। 6,000 रुपए 20%। वह हर महीने सेविंग और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। धीरे धीरे उसने एक इमरजेंसी फंड बना लिया और 1 साल में उसके निवेश से अच्छा रिटर्न भी मिलने लगा। अब रोहित को न पैसे की टेंशन होती है, न ही वो अनचाहे खर्चों में फंसता है। इस नियम ने उसकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना दिया। 2. हर महीने बजट बनाएं। हर महीने बजट बनाएं। इस नियम को एक आसान कहानी के रूप में समझाया गया है। सिया और उसका स्मार्ट बजट प्लान। सिया एक टीचर थी जो हर महीने 35,000 रुपए कमाती थी, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कभी पैसे बचते ही नहीं थे। वो सोचती थी कि इतनी सैलरी के बाद भी आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, तू हर महीने बजट क्यों नहीं बनाती? सिया ने बात मानी और अपनी पहली कमाई खर्च की लिस्ट बनाई। उसे पता चला कि वो हर महीने 3,000 रुपए सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी में उड़ा देती है और 2,000 रुपए सिर्फ छोटी छोटी शॉपिंग में। अब सिया ने तय किया कि वो हर महीने एक बजट ऐप, मनी व्यू, की मदद से खर्चों का ट्रैक रखेगी। उसने जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग किया और एक लिमिट सेट कर दी। पहले ही महीने में उसने 5,000 रुपए बचा लिए। अब हर महीने वो बजट बनाकर चलती है, जिससे न सिर्फ वो सेविंग कर पा रही है, बल्कि छुट्टियों के लिए भी पैसे जोड़ रही है। छोटी सी आदत ने उसकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल दिया। 3. इमरजेंसी फंड तैयार करें। इमरजेंसी फंड तैयार करें नियम को एक आसान और असरदार कहानी के रूप में समझाया गया है। अमन की समझदारी ने बचाया मुश्किल वक्त में। अमन एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था और हर महीने 40,000 रुपए कमाता था। वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घूमने फिरने और ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर देता था। सेविंग्स उसके लिए बोरिंग थी। उसके एक दोस्त ने उसे समझाया, कम से कम 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखो। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। अमन को बात समझ आ गई और उसने हर महीने 5,000 रुपए सेव करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने करीब 30,000 रुपए इमरजेंसी फंड में जमा कर लिए, जो उसके 6 महीने के बेसिक खर्च का हिस्सा था। कुछ महीनों बाद अचानक अमन की कंपनी में छंटनी हो गई और उसकी नौकरी चली गई। पहले तो वो घबरा गया, लेकिन फिर उसे अपने इमरजेंसी फंड की याद आई। उसी पैसे से उसने अगले 3 महीने तक घर का खर्चा और ईएमआई संभाली और बिना तनाव के नई नौकरी ढूंढी। अगर उसने इमरजेंसी फंड न बनाया होता तो शायद उसे कर्ज लेना पड़ता। अब अमन हर किसी को यही सलाह देता है, बचत तो जरूरी है, पर इमरजेंसी फंड सबसे जरूरी है। 4. निवेश को आदत बनाएं। निवेश को आदत बनाएं। इन्वेस्ट रेगुलरली। इस नियम को एक सरल कहानी के रूप में समझाया गया है। कहानी, कविता की छोटी शुरुआत, बड़ा फायदा। कविता एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसे भविष्य की चिंता सताती। 5. खर्च करने से पहले बचत करें। खर्च करने से पहले बचत करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस नियम को एक कहानी के रूप में समझाया गया है। कहानी, निखिल की बदलती आदत ने बदली जिंदगी। निखिल एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी 45,000 रुपए थी, लेकिन महीने के आखिर में उसका अकाउंट हमेशा खाली रहता था। हर बार वो सोचता, इस बार जरूर बचत करूंगा, लेकिन खर्च पहले हो जाता और बचत का नंबर कभी आता ही नहीं। एक दिन एक सीनियर ने उसे कहा, स्मार्ट लोग पहले खुद को पे करते हैं, यानी पहले बचत, फिर खर्च। निखिल ने इस बात को दिल से लगा लिया। अगले महीने सैलरी आते ही उसने 5,000 रुपए एक अलग सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए
ऑटोमेटिकली। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कुछ महीनों में आदत बन गई। अब वो हर महीने पहले बचत करता है, फिर बाकी सैलरी से खर्च संभालता है। धीरे धीरे उसका एक अच्छा फंड बन गया, जिससे उसने एक नया लैपटॉप खरीदा, बिना लोन के। निखिल अब कहता है, बचत करनी हो तो सैलरी आने का इंतजार मत करो, बचत को पहली प्राथमिकता बनाओ। 6. क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल करें। इस नियम को एक आसान और सच्ची सीख देने वाली कहानी के रूप में समझाया गया है। आरव की स्मार्टनेस ने उसे कर्ज से बचाया। आरव एक मार्केटिंग जॉब में काम करता था और हाल ही में उसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया। शुरुआत में उसे ये बहुत मजेदार लगा, अभी खरीदो, बाद में भरो। वो बिना सोचे समझे खर्च करता गया, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, गैजेट्स। पहले महीने 18,000 रुपए का बिल आया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उसने मिनिमम पेमेंट कर दिया। कुछ ही महीनों में 18,000 रुपए का बिल बढ़कर 25,000 रुपए हो गया, ब्याज और लेट फीस की वजह से। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, क्रेडिट कार्ड का सही फायदा तभी है जब तुम उसे पूरी समझदारी से इस्तेमाल करो। आरव ने तुरंत सारे खर्च रोक दिए और एक एक कर पूरा बकाया चुका दिया। अब वो सिर्फ उतना ही खर्च करता है जितना वो महीने के अंत में चुका सकता है। वो हर महीने पूरा बिल समय पर भरता है और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स से कैशबैक, डिस्काउंट का फायदा भी उठाता है। आज आरव का क्रेडिट स्कोर भी शानदार है और उस पर कोई कर्ज नहीं है। 7. मनी मैनेजमेंट की जानकारी बढ़ाएं। मनी मैनेजमेंट की जानकारी बढ़ाएं, इस नियम को एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में समझाया गया है। कहानी, पूजा की सीख ने बदली उसकी फाइनेंशियल सोच। पूजा एक मिडिल क्लास परिवार से थी और एक छोटी कंपनी में अकाउंट्स का काम करती थी। सैलरी ठीक थी, लेकिन पैसे कैसे संभालना है, इसकी ज्यादा समझ नहीं थी। वो देखती कि कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे बचाते हैं और निवेश भी करते हैं। उसने ठाना कि अब वो पैसे के बारे में सीखना शुरू करेगी। पूजा ने हर महीने एक पर्सनल फाइनेंस की किताब पढ़ना शुरू किया, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी आदि। साथ ही उसने यूट्यूब पर फाइनेंशियल लर्निंग चैनल्स और पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसे बजट बनाना, निवेश करना, टैक्स बचाना और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे टॉपिक्स की गहरी समझ होने लगी। अब वो अपने दोस्तों को भी सिखाती है कि पैसा कमाना काफी नहीं, उसे समझदारी से चलाना जरूरी है। पूजा की ये सीख आज उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बना चुकी है। उसने समझा, जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा पैसा संभाल पाओगे।